जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के दिन आपके 4 में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह छोटे बड़े बदलाव कर रहे हैं। इन छोटे बड़े बदलावों की श्रृंखला में आपके लिए, क्योंकि 4 ग्रहों का विशेष प्रकार से बदलाव हो रहा है और इन 4 ग्रहों की स्थितियां आपके आगामी समय का निर्धारण करती हुई देखी जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि सबसे पहले यदि हम कहें तो चंद्रदेव अपनी उच्च राशि से गोचर करेंगे। आज के दिन चंद्रमा 7 अगस्त 2026 को वृषभ राशि में संचरण करेंगे। यहाँ पर ये 2.25 दिन के रहेंगे। 2.25 दिन आपके लग्न और आपके पार्टनर दोनों ही ज़बरदस्त रूप से एक्टिवेट रहते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है इन्हें हम एक स्विच मानते हैं। स्विच जिस स्थान पर जाता है उस स्थान को और उससे सप्तम स्थान को एक्टिवेट कर देता है, और यही एक्टिवेशन की प्रणाली जो होती है ये जीवन में आपके विभिन्न प्रभावों को जन्म देती है। वहीं इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मंगल देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, बुध देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बुध देव जो कि पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करने के बाद में अब ये जब मार्गी हुए हैं तो ये अपना नक्षत्र परिवर्तन पुष्य के अंतर्गत करेंगे। पुष्य नक्षत्र में इनका जो गोचर होगा वो आपके लिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बदलाव में लेकर आएगा। पुनर्वसु शक्ति का निर्धारण करता है, पुष्य आपके आध्यात्मिकता का और साथ ही साथ आपके धन की शक्ति का, सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सूर्य देव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इसके अतिरिक्त इन ग्रहों की विशेष स्थिति में बदलाव आएगा और यहाँ पर शनि देव जो कि वर्तमान समय में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि से इनका संचरण हो रहा है और ये रेवती नक्षत्र का भी भोग कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र स्वामी बुध देव बेहद सशक्त अवस्था में आ चुके हैं, जिसका लाभ सीधा सीधा शनि को मिलेगा। किंतु जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ग्रह 3 प्रकार की चाल चलता है। सबसे प्रथम मार्गी होती है, फिर उसके बाद वक्री होती है और उसके बाद, लेकिन हाँ ये जो वक्री अवस्था, जो तृतीय अवस्था होती है, ये काफ़ी लंबे समय बाद ग्रह चलने का कार्य करता है। ऐसी अवस्था में देखिए उसे हम अतिचारी चाल कहते हैं। अब जब ग्रह वक्री होता है तो उसका देखिए प्रभाव कभी एक भाव आगे से प्राप्त होने लगता है, कभी एक भाव पीछे से, और कभी जिस स्थान पर वो वक्री हुआ है उस स्थान से प्राप्त होने लगता है। क्योंकि शनिदेव हमारे आजीविका के कारक ग्रह होते हैं तो इनका प्रत्येक परिवर्तन हमारे लिए जानना अति आवश्यक होता है। 7 अगस्त 2026 से आगामी कुछ दिनों के लिए शनिदेव जो हैं वह मेष राशि से अपने प्रभावों को प्रसारित करेंगे। जब ये मेष राशि से अपने प्रभावों को प्रसारित करेंगे तो आपके लिए एक तरीके से ये साढ़े साथी के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी, जिसको कि आप अभी से महसूस कर सकेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह गोचर रहेगा। यहाँ पर हम ग्रहों की अवस्थाओं के आधार पर 7 अगस्त से होने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या, हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि का यहाँ पर जो है देखिए, पहले तो यदि देखा जाए, क्योंकि शनि ने बेशक अपना प्रभाव जो है मेष राशि से देना प्रारंभ किया है, लेकिन शनि वर्तमान समय में दृष्टियाँ तो शनि की इसी स्थान से रहने वाली हैं, तो ये नवम पंचम योग का भी निर्धारण करेंगे, जो शनि को धन से जोड़ने का कार्य करता है। अब जब शनि धन से जुड़ जाएंगे तो देखिए शनि को ये भी कहा जाता है, क्योंकि शनि जब वक्र अवस्था में होते हैं तो शनि को हमको ये समझना चाहिए जैसे एक तरीके से हमने गन को ना बिल्कुल उसका लॉक हटाकर बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर रखा हुआ
है कि बस अब चली तब चली, तो यही शनि के वक्र अवस्था में प्रभाव होते हैं। और शनि जिस भी स्थान पर होते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं कि मार्गीय अवस्था में वक्रीय अवस्था में ही हो, शनि मार्गीय अवस्था में भी जिस स्थान पर जाते हैं तो प्रारंभिक समय जो होता है वो कठोरता का होता है, क्योंकि शनि उस स्थान से संबंधित सबसे पहले आपके जो पाप कर्मास होते हैं उनका दंड आपको देने का कार्य करते हैं, और इसके अतिरिक्त उनका दंड देने के साथ साथ चीज़ों को जो बदलते हैं वो आपके लिए एक नए परिप्रेक्ष्य में बदलते हुए देखे जाते हैं। साथ ही साथ शनि का जो बुध के साथ नवम पंचम योग बनेगा, ये लाभ की स्थिति को और बढ़ाएगा। यहाँ गुरु सूर्य के साथ भी शनि की जो है वह पंचम नवम का संबंध रहेगा। वहीं द्वादश स्थान से शनि जब प्रभाव देंगे तो ये विदेश का और निवेश का भाव है, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी कार्यों में आपकी दूरदर्शिता भी रहने वाली है। चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अधिक प्रभावों को प्रसारित करती हुई देखी जाएंगी। मंगल यहाँ आपकी वाणी को थोड़ा सा उग्र बनाएंगे, नेतृत्वशाली बनाएंगे, और साथ ही साथ देखिए सामने वाले को ये लगेगा, चाहे आप पिता से ही बात कर रहे हैं, चाहे आप माता से बात करें, कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस वाणी को थोड़ा सा आपको संयत रखना चाहिए। वहीं मंगल जो है काफ़ी धैर्यवान ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल से संबंधित, क्योंकि खान पान जो है ये यहीं से आपका निर्धारित होगा, खान पान बेहद सात्विक और संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बहुत अधिक गरिष्ठ तामसिक या फिर तला भुना भोजन आपके लिए आपके उदर विकारों का कारण बन सकता है। सूर्य इस दौरान सफलता से जुड़ जाएंगे, और सफलता से जुड़कर आपके लिए इस समय पर प्रत्येक प्रयास में लाभ की स्थिति को मैनेज करने का कार्य करेंगे। वहीं यदि शनि संबंधी चीज़ें, क्योंकि शनि इस स्थान पर हैं तो यह लाभ का स्थान है, और विदेश और निवेश इस स्थान से जब हम निकालेंगे तो विदेश से संबंधित कार्य बेशक थोड़ी सी देरी से ही सही, लेकिन आपके इस दौरान सुगम होते हुए देखे जाएंगे। विदेश से संबंधी कार्य आपके इस दौरान देरी से सफल होते हुए देखे जाएंगे। निवेश इस समय थोड़ा सा दीर्घकालिक टर्म के लिए यदि करेंगे तो निवेश भी आपका आपके दीर्घकालिक लाभ को बढ़ाता हुआ देखा जाएगा। चीज़ों में इस समय लाभ बढ़ता जाएगा, और चीज़ें आपके लिए विस्तार को जन्म देती हुई देखी जाएंगी। यही सब चीज़ें इस समय शनि की बदलेंगी। वहीं देखिए थोड़ा सा अपने स्वभाव को नॉर्मल रखें, क्योंकि इस समय यदि आपने अपने स्वभाव में उग्रता रखी तो यही उग्रता आपके लिए चीज़ों में बहुत बड़ी विषमता को भी जन्म दे सकती है। आपकी चीज़ें जो हैं आपकी उम्मीद से ज़्यादा खराब हो सकती हैं, तो इसलिए मानसिक रूप से अपनी स्थिति को थोड़ा सा सुदृढ़ रखें। ये मैंने मानसिक रूप से सुदृढ़ करने वाली बात क्यों कही? यह आपकी रात्रि की नींदों का भाव है। अब यह आपकी रात्रि की नींदों का भाव है। यदि आपने अपने मस्तिष्क को इस समय सही स्थिति में नहीं रखा तो आपकी रातों की नींद भी इस दौरान थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई देखी जाएगी। जब रातों की नींद डिस्टर्ब होगी तो जाहिर सी बात है दिन भी आपका बिगड़ने वाला है। रातों की नींद डिस्टर्ब होने का मतलब यही होता है कि आपके किसी न किसी प्रकार की चिंताएं मस्तिष्क के अंदर व्याप्त हो रही हैं। अब ये मस्तिष्क में व्याप्त होने वाली चिंताएं फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं, और साथ ही साथ आपके कैरियर से संबंधी भी हो सकती हैं। वहीं मेष राशि से शनि, क्योंकि मेष राशि जो होती है वो शनि की बहुत उत्तम राशि नहीं मानी जाती। ये मंगल देव की राशि है, और यहाँ मंगल से इनका लाभ संबंध भी निर्मित होगा। लाभ संबंध, क्योंकि धन और व्यय का लाभ संबंध यानी कि हानि की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, पूर्ण रूपेण नहीं समाप्त होंगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ शनि बेशक से इस समय द्वादश स्थान से गोचर कर रहे हैं, किंतु यदि ध्यान दिया जाए तो शनि की दृष्टियां जो हैं वह आपके लाभ स्थान से ही गोचर करेंगी, तृतीय, सप्तम और दसम। वर्तमान समय जो है वो आपको थोड़ा सा सावधानी का रहने वाला है, विशेषतः उन माताओं बहनों के लिए जो गर्भवती हैं। ऐसी महिलाओं को इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ों को स्तर से देखना है।
पूर्ण चिकित्सीय परामर्श के अनुसार आप रहें। साथ ही साथ देखिए शनि की ये वक्र दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम स्थान पर जो जाएगी वो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के लिए तो आपके बहुत उत्तम मानी जाएगी, लेकिन आपके सांसारिक चीज़ों के लिए आपकी बाधाओं को बढ़ाने वाली होगी आपकी, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ जो होती हैं विच्छेदात्मक होती हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए ये विच्छेदात्मक दृष्टियाँ आपकी उत्तमता के लिए ही होती हैं, क्योंकि शनि जिस भी स्थान से आपको कष्ट दे रहे होते हैं, शनि का मूल ध्येय यही होता है कि आपको संसार से हटाकर आध्यात्म से जोड़ा जाए। किंतु जब शनि काफ़ी लंबे समय कष्ट देने के बाद में देखते हैं कि जातक मेरा किसी भी तरीके से अपनी चीज़ों में हार ही नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर शनि आपको छप्पर फाड़ कर देने का कार्य करते हैं। आपके लिए ये छप्पर फाड़ कर प्रभाव इस स्थान से भी निकल कर आ सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आपके लिए यहाँ से संघर्ष जो निकल कर आ रहे हैं वो प्रारंभिक अवस्था में अधिक रहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखनी होगी कि शनि जो है एक कठोर प्लैनेट है, आपकी आजमाइश देखने का कार्य करते हैं कि आप कितने परिपक्व हैं, अपने कर्म से संबंधित कितने आप दक्ष हैं। इन्हीं सब स्थितियों में जो ये निगेटिविटी हमने पीछे बताई है, इस निगेटिविटी को कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं समाप्त किया जा सकता। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए और शनि के नियमों का पालन भी, देखिए शनि के नियमों का पालन तो आजीवन करना चाहिए। अब उपायों के लिए यदि कहें तो शनि के उपाय देखिए, सबसे पहले बीज मंत्र का जप, ओम शनि शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना आरंभ करें। इसके अतिरिक्त शनि देखिए शनि दीपक जो होता है उसे हम तिल के तेल या सरसों के तेल से बना सकते हैं। इसे शनि मंदिर में, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर या फिर पीपल वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को सायं प्रदोष बेला के बाद में अवश्य जलाएं। ऐसा करने से जो ऊर्जा वहाँ से निकलती है, देखिए दीपक को कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ना है, कम से कम 5 मिनट तो